फ़ोन आए बहुत मेरे पास कि आजा भैया जो उड़े रविदास जयंती बनावांगे, आजा भैया जो उड़े रविदास जयंती बनावांगे। लेकिन मन ने सोची अगर रविदास जयंती बनानी है तो उन लोगों में जाके बनाऊंगा जो अधिकारियों को उनकी व्यवस्था दिखेगी, और संत रविदास की जयंती बनाओगी तो उसके ऊपर 4 चांद लगेंगे। अगर ये साफ़ सुथरी दशा में होंगे तो हर जगह आज संत रविदास जी दिखेंगे, हर घर में दिखेंगे। क्योंकि संत रविदास जी किसी एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, एक किसी समुदाय के नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे। क्योंकि संत महापुरुषों की कोई जात पात नहीं होती। लेकिन आज संत रविदास जी का देश है, संत रविदास जी की शाखा है, रविदास जी के लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन बस काम नहीं है। इस कॉलोनी के अंदर कोई भी ऐसी गली, कोई भी ऐसा मकान, यहाँ से निकलने का कोई भी एक ऐसा पर्सनल रास्ता नहीं है। संत को अगर याद करना है तो यहाँ पे आओ, क्योंकि संत के जो विचार थे, संत के जो सेवा थी, संत की वाह थी कि वहाँ पहुँचो जहाँ पे ज़रूरत है। जयंती बनाने से संत की बातें नहीं दिखेंगी, संत के काम नहीं दिखेंगे। काम तब दिखेंगे जब आप लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की कसम खा के उस कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, चाहे ये अप्रूव हो या ना हो। नमस्कार, मैं अजय, और भाई आज व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी चर्चा भी है और एक बहुत बड़ा दिन है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती। तो आज पूरा देश और पूरा विश्व बना रहा, क्योंकि संत में शक्ति इतनी थी, जो बात कह दी वह अटल थी। वो एक बात थी, कहावत थी, जिसका मन हो चंगा कसौटी में गंगा। यह बात वहाँ से सार्थक हो गया, आज यहाँ पे दिखती है। और आज पूरा देश के भाजपा के, कांग्रेस के अधिकारी के नेता सब सौदा आज रविदास जयंती बनावेगा। लेकिन आज रविदास जयंती बनाने वाले और नेता के बारे में जो कभी इन बस्तियों का दौरा भी किया करो, जिस दिन छुट्टी हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम हो, उस तरह की कोई जयंती हुआ है। क्योंकि आज के दिन इस देश के अंदर इतिहास बनते समय लग गए को नहीं। चाहे ये कॉलोनी अप्रूव्ड हो या मोहल्ला अप्रूव्ड हो या ना हो, लेकिन ये वो जीव हैं जो आज इस लोकतंत्र को जिताने का काम कर रहे और जी रहे। लेकिन आगे खड़े हुआ था, इतने आगे परिवार खड़े हो गए। यह समस्या आज इनकी वर्षों वर्ष की है। तो जयंती तो पूरा देश बना हुआ है भाई, मैं तो समस्या उठाऊंगा, समस्या दिखाऊंगा, ताकि आम लोगों की बातें उन तक पहुंच जाएं जो आज जयंती बनाने में व्यस्त हैं। तो अधिकारी, नेता, बड़े बड़े लोग तक जयंती बनाओगे भाई, वहाँ पे प्रसाद बांटेंगे, सब काम करेंगे। क्या पता इस गरीब की बस्ती में वे लोग कभी आओगे भी या कौन नहीं आवे, या फिर ये अप्रूव्ड की और अनअप्रूव्ड की लड़ाई मरते मरते जी जाएंगे, मरते मरते मर जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते साहब। इधर लिया पंकज कैमरा। क्या काम कराया करो? मजदूरी है। मजदूरी कराया करो। क्या साल की समस्या होगी? ये 20 साल हो गए। आप छुट्टी के लिए गए? हाँ छुट्टी है। छुट्टी क्या की करी आज? संत रविदास जयंती की। हाँ रविदास जयंती की। तो क्या काम कराया करो? मजदूरी। मजदूरी। तो कदे वो रविदास जयंती बनानी है तो बूझ तो लो कि मुरन का आके कभी देख लिया करो, जयंती है, छुट्टी है, आ जाओ कदे गरीबा बस्ती में आ जाओ। गए हो कदे इस तरह बात कराया करो? उन्होंने जोड़ा थोड़े घर है हरिजना के, उन्होंने ज्यादा उन्होंने अपने वो धर्मशाला है उस ओर बना है। अच्छा, साल तो अड़े घर कितने के हैं? वो जो होंगे 400 घर। 400 घर हैं? हाँ जी। थोड़े बताओ, 400 घर लगे हो। नमस्ते। नमस्ते जी। कितनी गलियां हैं, कितने परिवार हैं, कितने मकान हैं? कम से कम 400-500 बस्ती हो रही है जी। बस्ती हो रही है। हाँ, फिर उन्होंने गलिया में वीरान माटी बहुत हो और रही है। सुविधा नाम की चीज़ की मिला आपने? कुछ नहीं सुविधा क्या की भी नहीं है। और आज तो वो गुरु संत रविदास जयंती भी है। हाँ, कोई सुविधा नहीं आ रहा। मजदूरी करा हाँ बना कोई हमारी कोई सुनाई को नहीं आ रहा। अब महिलाएं खड़ी, अब साइड में बच्चे कैमरा दिखा दे। तो गली सारी कच्ची है आपकी?
आंटी जी गली सारी कच्ची हैं आपकी? सारी कच्ची है भाई। पानी पीने की व्यवस्था के है? पानी पीने का नहीं है यहाँ। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के है? लाइट तो सही आती है पर बिल बहुत आता है। स्ट्रीट लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई। ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई? नहीं लगे। तो यह समस्या मेन गली है? मैं नहीं गली है ये। अच्छा, यह मेन ही होगी ना, यह तो पूरे कॉलोनी जोड़े है। सारी गली ऐसी है जी। हाँ, सारी गली ऐसी है पूरी बस्ती की। कम से कम भी 700-800 घर हैं इस घर कॉलोनी में। क्यों 400 घर हैं इसमें? अच्छा, 700 घर हो रहे हैं। और अच्छा, लेकिन आज देश तो पूरा रविदास जयंती बनाने लग रहे हैं। क्या पता वो उन्हें दिखेगी कि नहीं दिखेगी। आ जाओ आगे, आजा काम के सर्वे करा दे। चलो, क्योंकि आ रहे हो आज तो कभी कोई सोच ले कि इसे चौक चौक पे है। नमस्ते, डंडी लेके खड़े चाल पड़े? हाँ, डंडी ले चाल पड़े खड़े चाल पड़े सारा कॉलोनी में। हाँ, सारे खाते पड़ जा और आधा खाते थोड़ा आधा खातर। अच्छा, नू को नहीं है यो अमीरा की बस्ती है, टाटा बिरला का मकान है, लेकिन देख लो यह व्यवस्था गरीब की बस्तियाँ की है। तो युवा हो के तो लेटर लूटर लिख लिया करो छुट्टी वाले दिन। तो नहीं, हम गए हैं, हम एमएलए साहब के पास गए थे, हम एमपी के पास भी गए हैं लेटर लेके, डीसी ऑफिस में भी पहुंचाया है, कमेटी में भी गए हैं, काफ़ी जगह जहाँ तक पहुँच सके वहाँ हम गए हैं। हमने जो पब्लिक हेल्थ वहाँ पे भी गए थे, पानी के लिए भी, सीवर के लिए भी, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। तो आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड होनी है? नहीं, कभी कहा जाता है कि लिमिट में होगी है और आगे पहुंचा दी है, लेकिन अभी पता नहीं है लिमिट में है। हाँ, ये भी गली है जी। ये देखो जी, हाल गली है। हाँ जी। तो आपकी गली अप्रूव्ड है, कॉलोनी अप्रूव्ड है? को नहीं अप्रूव्ड? के काम है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बता रहे। हमें पूछा भी था स्टेटस क्या है कि अप्रूव्ड है या नहीं है, तो कुछ नहीं बता रहे। अभी गई फाइल गई हुई है पंचकुला, गई हुई फाइल। लेकिन दुर्भाग्य है अन अप्रूव्ड कॉलोनिया में वो नीम भरते हैं, सीवरेज की पानी की लाइन डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, जो रमा उड़ा की व्यवस्था कौन दे है। ये व्यवस्था है उन किरोड़िया की जो आज कहीं ना कहीं जी रहे। और संत रविदास जयंती बनाने में तो आज नेता बिजी हो रहे हैं। संत को अगर याद करना है तो यहाँ पे आओ, क्योंकि संत के जो विचार थे, संत के जो सेवा थी, संत की वाह थी कि वहाँ पहुँचो जहाँ पे ज़रूरत है। जयंती बनाने से संत की बातें नहीं दिखेंगी, संत के काम नहीं दिखेंगे। काम तब दिखेंगे जब आप लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की कसम खा के उस कुर्सी बैठने का काम करते हैं, चाहे अप्रूव्ड हो या ना हो। लेकिन भाई साहब वोट डालते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे वोट बने हुए हैं। वोट डाला है जी, बिल्कुल वोट डालना जी पूरे। वोट बने। वोट नहीं नू तो नहीं है कि 2-3 साल में वोट बने हो? ना पूरे वोट बने। वोट गिरो हो हैं? आपने क्या साल हो गए वोट गिरते गिरते? वाड़ा कई साल होगी? हम न हो गए जी 30-35 साल तो हम न हो गया। हाँ सर, 42 साल तक पहले आए थे हमारे। अच्छा, कि मैं नहीं बना वोट गिरा कि मैं सुधार को नहीं। चलो और मकान दिखा दूंगा। जो अमीर का मकान तो देख लो, क्योंकि अमीर भी रहे भाई, लेकिन अमीर हैं। हाँ, अमीर है भाई। ये तो आप लोग देख लो, ये अमीरा की व्यवस्था है। कच्चे हैं, पक्के हैं, बस जड़ डमला के ले लिया हुए हैं। जंगल बांधते हैं तो अपने बाढ़ते हैं, कूटते हैं, काम चला ले हैं, लेकिन यह व्यवस्था है इस गली की। और आज प्रशासन, नेता, पूरा देश संत रविदास जयंती बनाने में व्यस्त है। गलत तो नहीं कहा जी मैंने? नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो हर अधिकारी आता और अपनी आंखें मूंद के चला जाता है, लेकिन यहाँ किसी की भी आज तक आंखें नहीं खुली हैं कि यहाँ पे किसी की कोई तरक्की के आधार पर, किसी नॉलेज के आधार पर, या यहाँ के रहने वाले गरीबों के लिए कोई मौका दिया हो, किसी प्रकार का कोई काम करने की सोची हो। लेकिन यहाँ पे अधिकारी वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं टोल बना के, लेकिन जिस टाइम पे काम करने का कोई होता है। तो हाँ जी, अधिकारी वोट मांगने अब नेता आते हैं, जो भी अधिकारियों से हमारी बातें हुई वो भी ये बोलते हैं भाई आपकी कॉलोनी कभी अप्रूव्ड होने के लिए लिस्ट भेज दी है, कभी फाइल भेज दी है, कभी चंडीगढ़ गए हैं। हमने चक्कर काट के स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन साहब के पास, कमेटी के अंदर कम से कम भी 3-4 साल 5 साल से हम लगातार कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसका कोई भी हमें ना ही तो समाधान मिला, ना ही हमें कोई इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया। एक बहुत बड़ी बात है, जब वोट डालना है तो ये उसके उल्ले करना है 50-16 है, तो वोट डालना है तो ये नेता के आदमी हो जाए हैं।
और काम की व्यवस्था की बात आवे तो फिर ये इनकी कॉलोनी जो हुआ है या कॉलोनी है या अप्रूव्ड को नहीं पावे, अप्रूव नहीं मिलती। अप्रूव्ड नहीं मिलती। हाँ, कागजों जिस में टाइम पे काम करने का कोई भी तरीका आता है, जैसे अब फिलहाल गली पक्की है, गली सीवरेज की पक्की व्यवस्था है, पानी स्ट्रीट की लाइटों की है। जैसे अब पहले कुछ दिन पहले अमृत योजना के तहत कुछ फार्मूला चला था भाई, हर जगह पे तरक्की की जाए, हर जगह गलियां पानी हर जगह पहुंचाया आया कोई जाए। यहाँ यहाँ पे हमने उस तहत भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी है, चेयरमैन के पास गए हैं, एमएलए के पास भी गए हैं, सांसद जी के पास भी गए हैं। हर आदमी ने ये कहा अभी अमृत योजना के तहत आपके वहाँ कुछ ना कुछ करवाया जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। यहाँ पे किसी ने आके कोई भी सुध नहीं ली। हम बार बार जाने के बाद भी सिर्फ एक ही बात कही गई है, वहाँ की कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो उस टाइम पे कर रहे हैं तो वोट मांगने के लिए हमारे पास कैसे आ जाते हैं, उस टाइम हमारी कॉलोनी कैसे दिख जाती है उनको। तो भैया आज संत रविदास के कुछ सिद्धांत थे, अब आप लोग भी अपना लो कि बात करांगे सत्य की करांगे। तो अब जो वोट मांगना हो उन तो बुझ लियो, हमारी कॉलोनी अप्रूव हुई या कौन नहीं हुई वह तो बता दो। हाँ जी बिल्कुल, अब की बार हमने सोच रखा है इलेक्शन में अगर हमारे से कोई वोट लेने आएगा तो हमने तो सिर्फ धरना करना है। हम अब की बार इलेक्शन में वोट नहीं देंगे किसी को। अगर हमारी कॉलोनी में कोई काम किया जाता है या हमें हर तरह से प्रकार पक्का लिखित रूप में आश्वासन दिया जाता है भी आपका काम होगा, तो ही हम आगे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे मतों की, नहीं तो हम अब की बार हमारे मत किसी को नहीं देंगे। चलो और व्यवस्था दिखा दो, और गली की व्यवस्था और भी खराब हो रही है, सारी है खराब नो है, सारी है, सारे नहीं हो रही है। सारी नो है, कोई गली नहीं बढ़िया बाबू। इस कॉलोनी के अंदर कोई भी ऐसी गली, हाँ कोई भी ऐसा मकान, यहाँ से निकलने का कोई भी एक ऐसा पर्सनल रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ से आने जाने की सबसे बड़ी असुविधा है, लाइन क्रॉस करते हैं तो हमारे जाने का रास्ता नहीं है, तो हम लाइन के दो ही हो। ऊपर से जाना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं ट्रेन से, हमने ट्रेन उससे भी अधिकारियों से भी कई बार मिलने की कोशिश करी है, मिले भी हैं। अभी हमें कोई ना कोई सुविधा दी जाए, या तो पुल की सुविधा दी जाए या फिर कोई रास्ता दिया जाए, लेकिन हमें ना ही तो उनसे तरफ से कोई मिल रहा है और ना ही हमारी गलियों का कोई मेन रास्ता मिल रहा है हमें। हम तो बस एक आश्वासन के आधार पर ही जिंदा है यहाँ पे, एक अपना जानवरों की तरह अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की सूद लेने वाला नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई आदमी हमारी तरफ से कोई मतलब सही आदमी नहीं मिल रहा हमें भाई वो आदमी हमारा कोई काम करवा सके। क्यों हो बेचारा क्या बताएं जी, लेकिन हमने यहाँ सब जगह हमने चक्कर काटे हैं, हमारी कोई भी आज तक किसी ने सुध नहीं ली। कोई भी जो भी आता है सिर्फ मतों के लिए आता है, वोट मांगने आता है, वोट मांगने के बाद कोई भी यहाँ देखता भी नहीं। जैसे एमएलए साहब आए थे उसके बाद उन्होंने दिखा भी नहीं, हम वहाँ पे 2 बार 3 बार गए हैं। खड़ी है, पानी पुनी पीने का आ जाए ना खारा पानी है, खारा पानी मजाक नहीं, जो बात है सही बताओ, इसमें कोई झूठ को नहीं, क्योंकि आज संत रविदास की जयंती है, पूरा देश बना होगा। बस संत था, उसने एक बात कही थी, मन हो चंगा तो कसौटी में गंगा, उसका तो कुंड में भी गंगा थी ना। लेकिन आज उससे की नगरी में उससे के लोगों के साथ में आज यो हाल है, ना तो गली है, ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना आप किसी पानी की व्यवस्था मानो, ना लाइट की मानो, तो के जियो हो संत रविदास के देश में। हमारे देश में कुछ, हमारे कॉलोनी में कोई चीज के खोलना निकलने का रास्ता ना कुछ हुआ है, ना पानी की सुविधा है, खारा पानी पी रहे हैं, ना गली की ना सीवरेज की है जी, किसी चीज़ की भी नहीं। बच्चे स्कूल में जाते, कोई स्कूल ट्रेन आ जाए उसका कोई भी कभी किसी टाइम हादसा हो सकता है जी। हमारी तो बहुत परेशानी है। हाँ जी परेशानी हो रही है और परेशानी है। भाई फोन आए बहुत मेरे पास कि आजा भैया जो उड़ा रविदास जयंती बनावांगे, आजा भैया जो उड़ा रविदास जयंती बनावांगे। लेकिन मन्ना सोची अगर रविदास जयंती बनानी है तो उन लोगों में जाके बनाऊंगा जो अधिकारियों को उनकी व्यवस्था दिखेगी, और संत रविदास की जयंती बनाओगी तो उसके ऊपर 4 चांद लगेंगे। अगर ये साफ सुथरी दशा में होंगे तो हर जगह आज संत रविदास जी दिखेंगे, हर घर में दिखेंगे, क्योंकि संत रविदास जी किसी एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, एक किसी समुदाय के नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे, क्योंकि संत महापुरुषों की कोई जात पात नहीं होती। लेकिन आज संत रविदास जी का देश है, संत रविदास जी की शाखा है, रविदास जी के लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन बस काम नहीं है जो होने चाहिए। जो रविदास जी की धारणा थी, जो उनके विचार थे, उनमें तो कमियां ही कमियां चलती आ रही हैं। सिर्फ उनके नाम पे ढकोसले हैं, आज जयंती मना रहे हैं, आज उनके नाम से कोई प्रचार कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ उनको देख रहे हैं। लेकिन उनकी जो धारणा थी गरीब लोगों को उनके मजबूत करने की, उनको सहारा देने की जो उनकी विचारधारा थी, आज उसको एक बहुत ही नीचे दबा दिया गया है। वो नीचे दब चुकी है। हाँ,
वो आज ना ही तो कोई किसी को उठाने की कोशिश कर रहा है, ना ही उनके ऊपर कोई अमल कर रहा है। सिर्फ अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेकना, अपना अपना काम, और किसी से कोई मतलब नहीं चलो है। साहब कोई मेरे पास केस ना करियो, यह व्यवस्था पूरे मोहल्ले की व्यवस्था है। आके कोई अधिकारी चेक कर जियो, आके कोई जो महापुरुष जनती बनाने लग रहे हैं वो आके चेक कर जियो कि वास्तुता मैंने गलत कही या सही कही। लेकिन व्यवस्था दिखानी आज ही यह जरूरी थी। अगर उन नेताओं के आगे वीडियो लगाने में फ़ायदा क्या था? अगर ये व्यवस्था दिखाऊंगा तो लोकतंत्र को दिखेगा और संत रविदास जी का देश भी दिखेगा और उसके लोग भी दिखेंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।